जय हिंद, जय भारत। आज मैं जिस विषय को लेके आपके समक्ष आया हूँ वो विषय तेहवारा पंचायत का बहुत ही अहम विषय है। ये पंचायत एक समय पे बहुत ही तरक्की करता हुआ पंचायत था और एक समय ऐसा आया जब इस पंचायत को पानी ने, बाढ़ ने अपना एक जो कहते हैं कि विकराल रूप लेके और ख़त्म कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ तेहवारा पंचायत का वो दौर जिस दौर में ये पंचायत सबसे बेहतरीन दौर से गुजर रहा था। वो दौर था 87 का। 87 से पहले ये पंचायत बेहतरीन दौर में था। ये पंचायत का जो ये सड़क है, ये रोड, ये सबसे बेहतरीन रोड था। ये रोड यहाँ चलता हुआ रोड है। ये एक टाइम पे ये इस पर बसें चलती थी, ट्रक चलता था, गाड़ी घोड़ा चलता था। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे क्यों नहीं चलता है। उसके पीछे एक कहानी है और उस कहानी को आगे ले जाऊँ उससे पहले कुछ और बात बताता हूँ मैं आपको इस पंचायत की पीड़ा को लेके। ये पंचायत मुजफ्फरपुर ज़िला के अंदर कटरा ब्लॉक के अंदर ये सबसे आखिरी पंचायत है मुजफ्फरपुर का। ये पंचायत बॉर्डर पे है। इस पंचायत के बाद जो अगला पंचायत या अगला ज़िला है वो दरभंगा है। यानी यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी तय कीजिएगा तो आपको दरभंगा आ जाएगा, दरभंगा जिला एंट्री हो जाएगी। ये पंचायत के साथ इतनी सारी पीड़ादायक विषय है कि यहाँ इनके लिए अपना एक हॉस्पिटल भी नहीं है। यहाँ से मुजफ्फरपुर 55 से 58 किलोमीटर दूरी पड़ता है और ब्लॉक अगर ये रोड टूट जाने से, ये रोड ख़त्म हो जाने से बाढ़ के महीने में ये यहाँ से ब्लॉक की जो दूरी आती है वो दूरी बनती है यहाँ से टोटल 35 किलोमीटर की। यानी ये पूरी तरीके से ज़िला से कट चुका है। हम लोग बराबर मांग करते हैं यहाँ पे कि यहाँ एक हॉस्पिटल की व्यवस्था करवा दिया जाए, फायर ब्रिगेड गाड़ी की व्यवस्था करवा दिया जाए, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ घर जलते हैं तो भी ज़िला से कोई गाड़ी नहीं आता है। यहाँ पे कोई मरता है, कोई इलाज के लिए जाए या किसी आपसी विवाद में झगड़ा हो जाए दो पक्षों में, तो अगर वो सिंगवाड़ा जो कि नज़दीकी ब्लॉक है यहाँ का, वहाँ जाते हैं तो प्रशासन कहते हैं कि यह मुजफ्फरपुर का मामला है। यहाँ हॉस्पिटल में कहते हैं कि हम इलाज नहीं करेंगे, आप ये मुजफ्फरपुर के मामले में जाइए, वहाँ आप इलाज करवाइए, वहीं FIR करवाइए, वहीं पुलिस को बुलाइए, क्योंकि पुलिस का मामला है। तो यहाँ के लोग, यहाँ की पंचायत की पीड़ा बहुत तरह की मामलों से जुड़ी हुई है और यहाँ के लोग हमेशा मांग करते हैं कि यहाँ के लोगों की पीड़ा सुनी जाए। लेकिन यहाँ के मंत्री रामसूरज जी हैं जो अभी भूमि सुधार मंत्री है बिहार सरकार में, इस क्षेत्र से आते हैं। उन्होंने अपने तरह से कितना प्रयास किया है हम वाकिफ़ नहीं हैं। लेकिन यहाँ के ग्रामीण कहते हैं कि यहाँ के लिए अगर प्रयास किया गया होता तो ये स्थिति नहीं होती इस गांव का। अब मैं आता हूँ दूसरी बातों पे। दूसरी बात ये, क्योंकि ये सड़क की बात कर रहा था, ये रोड की बात कर रहा था। ये रोड चलता हुआ रोड था। एक समय ये रोड की स्थिति इतनी बेहतरीन थी कि यहाँ से ट्रक, बस, गाड़ियाँ निकलती थी। पर 1987 में बाढ़ आया। प्रलय हर साल आता है बाढ़ का बिहार के अंदर, हर जिला उस प्रलय में डूबता है। लेकिन बिहार के अंदर एक जिला मुजफ्फरपुर भी है जिसके अंदर एक गांव है, एक पंचायत है, वो तेहवारा पंचायत भी है, जो और बुरी तरीके से पीड़ित होता है। और यहाँ पे लोग पीड़ित ही नहीं होते हैं, डूबते भी हैं और पानी में डूबने के अलावा मृत्यु भी होती है। उदाहरण के तौर पे इस बार भी 2 लोग यहाँ में मृत्यु हुई है और जिसका मुआवजा सरकार ने दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ ऐसा हालत क्या है। 87 का बाढ़ आया था और 87 के बाढ़ में ये रोड, चलता हुआ रोड टूट गया। यहाँ पुल हुआ करता था, ये पुल टूट गया। मैं आपको लेके चलता हूँ आगे तक। और ये पुल टूट जाने से ये क्षेत्र पूरा कट चुका है। हम लोगों का चलने का रास्ता नहीं है। आज भी यहाँ के लोगों के पास चलने का रास्ता नहीं। मुजफ्फरपुर जाने के लिए या कटरा ब्लॉक जाने के लिए आज भी 20, 25, 35 किलोमीटर की रनिंग करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप किसी भी तरीके से नहीं निकल पाइएगा। खेती तो खैर दूर की बात है, लेकिन हालात इतने गंभीर हुआ थे बाढ़ के महीने में जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इतने बुरे हालात में यहाँ पे लोग गुजारते कैसे हैं, यहाँ के लोगों की हालत कैसी होती है। सरकार ने एक बांध की व्यवस्था की थी। वो बांध की व्यवस्था आपको दिखाई दे रहा होगा, एक बाइक जा रहा है, बाइक से आगे बांध की व्यवस्था है। वो बांध भी कई सालों से रुका हुआ है और सरकार में मंत्री हैं रामसूरज जी, यहाँ के सांसद है बीजेपी के अजय निषाद जी, पिछले 7 साल से सांसद है। पर ईमानदारी से उनके सांसद होते हुए भी मुजफ्फरपुर के ज़िला के लोगों को कितना लाभ मिला है ये कोई नहीं जानता है। ये खुद सांसद जी भी नहीं बता पाएंगे कि उन्होंने ज़िला के लोगों को कितना लाभ दिया है, मुजफ्फरपुर के ज़िला के लोगों को। और ये पानी का रास्ता आज तक, आप कभी भी आ जाइए, 365 दिन ये पानी आपको यहाँ मिलेगा ही मिलेगा। थोड़े सुखाड़ में
थोड़े सुखाड़ में दिक्कत नहीं होती है, बाकी 6 महीने बुरा हालत रहता है पूरी तरीके से। ये पुल बना हुआ था इसके ऊपर, ये पुल टूट के ध्वस्त हो गया। 87 के बाद से यहाँ पे न रोड की बात हुई, न पुल की बात हुई, न ऐसी व्यवस्था की बात की गई कि लोगों को यहाँ से कैसे आगे जीवन का भरण पोषण किया जाए, कैसे यहाँ पे लोग जीते हैं, किस प्रकार से यहाँ के लोग पीड़ित रहते हैं, जिसका अंदाज़ा आप नहीं लगा पाएंगे। आप जब यहाँ आएंगे, जब लोगों के बीच में रहेंगे तो महसूस होगा कि यहाँ कितनी तकलीफ़ें हैं। बाढ़ से रास्ता कट जाने से ये गांव इतना ज़्यादा तकलीफ़ से गुजरने लगा। यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ की जो सुखद समृद्धि और संपन्नता थी, सब खत्म हो गया, सब छीन हो गया। आपको मैं बताते हुए बड़ा दुखद होगा कि सरकार का 6,000 रुपये का जो फंड आता था बाढ़ का, वो भी यहाँ के लोगों को नहीं मिला अभी तक। हमने पिटीशन भी दिया था डीएम साहब के यहाँ उसको लेके, मुजफ्फरपुर डीएम प्रणब जी के यहाँ, लेकिन उसके लिए भी अभी तक कोई उसका सुनवाई नहीं हुआ। जनता का उसमें हमने हस्ताक्षर भी करवाया था ताकि जनता को 6,000 रुपये मिले, लेकिन उसके लिए भी कोई वहाँ से प्रतिक्रिया नहीं आई। क्या हालात है हम लोगों का, इस क्षेत्र में कट चुका है ये क्षेत्र। आप सोच सकते हैं कि जिस क्षेत्र का स्थिति इतना गंभीर हो, वहाँ के लोग कैसे जी रहे होंगे, जहाँ पे 87 के बाद से न बांध बना, न रोड बना, न बिजली की व्यवस्था ढंग से है, न पानी में लोगों के सही फसल के दाम मिल पाते हैं, न मुआवजा मिल पाता है फसल का। लूट खसूट में घिरा हुआ यह पंचायत, डूबा हुआ पंचायत, पिछड़ा हुआ पंचायत, बाढ़ में बर्बाद पंचायत, और इस पंचायत को लेके कोई आवाज़ उठाने वाला नेता नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकारें आती है जाती है, नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं। ना यहाँ पे हॉस्पिटल की व्यवस्था आज तक हो पाई, ना यहाँ पे स्कूल में कोई निगरानी कमेटी या स्कूल अच्छा व्यवस्थित में टीचर स्कूल के अंदर डाला गया हो, ना ही यहाँ के लिए पैक्स के द्वारा किया हुआ कोई काम जो खाद का या किसी प्रकार का बीज का व्यवस्था किया गया हो जो जनता को लाभ मिले। ना ही यहाँ पे कोई मार्केट है, ना ही यहाँ पे कोई नज़दीकी प्रशासन को बुलाने का व्यवस्था है। अगर यहाँ पे एक ओपी बना दिया जाता है आसपास में, या फिर इस पंचायत को लिए एक ब्लॉक बना दिया जाए बगल में, नज़दीकी ब्लॉक, तो हम लोग उससे भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन ब्लॉक भी इतना दूर है, सारा काम छीन हो जाता है। बाढ़ के महीने में तो और बुरा हाल हो जाता है। लेकिन सरकार पूरी तरीके से निश्चिंत है, क्योंकि सरकार को पकड़ना है दारू। सरकार अगर दारू नहीं पकड़ेगी तो देश नहीं चलेगा। दारू के पीछे सरकार पड़ी हुई है, लेकिन जनता की व्यवस्था कैसे दुरुस्त हो उसके लिए कोई सरकार नहीं पड़ी हुई पीछे। अगर वो बांध बन भी जाए, वो जो भट्टा दिखाई दे रहा है, भट्टा के बगल से बांध निकल रहा है, वो बांध वहीं पे रुका हुआ है। इस बांध को आगे 5 किलोमीटर आगे और जाना है। 5 किलोमीटर बांध नहीं बन पा रहा है पिछले कई सालों से। अगर ये 5 किलोमीटर बांध बन भी जाए तो कम से कम इस गांव में बाढ़ आने से बचेगा लोगों का, खेती अच्छी होगी, फसल अच्छा होगा, लोगों को आने जाने का रास्ता खुलेगा, ब्लॉक नज़दीक हो जाएगा। लेकिन सरकार और सरकार के पदाधिकारी, यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के इस जिला से जीतने वाले एमएलसी, जिला परिषद, सभी हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। 5 साल में आएंगे मलाई खाने के लिए, पैसे लुटाएंगे, वोट लेंगे और चले जाएंगे। ये हालात है इस बिहार के इस कस्बे का, जो कस्बा मुजफ्फरपुर ज़िला के कटरा ब्लॉक के अंदर तेहवारा पंचायत का है। और आप उस कस्बे के अंदर खड़े हैं, इस स्थिति में खड़े हैं कि आज भी आप बाइक 4 चक्का से नहीं आ सकते हैं और नहीं निकल सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।